Hello guys, welcome back in quick revision of MCQs of dynamics. Guys, today we are going to start new chapter whose name is dynamics. Okay guys dynamics से रिलेटेड फोर्सेस से रिलेटेड फोर्सेस और इसके अलावा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड इसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, MCQs करेंगे मैक्सिमम और कोशिश करेंगे साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाएं। ठीक है गाइज, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, आ स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड टू गिव रीडिंग। गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और अभी इसके साथ कोई लोड हैंग नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के साथ एक लोड हैंग कर दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड हो जाएगा। इस स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ कितनी दी हुई है गाइज, देखें जब कोई लोड नहीं है, वाई एक्सिस पे देखें लोड है और एक्स एक्सिस पे क्या है, इसकी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, नॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और लेंथ में फ़र्क है। ठीक है, एक्सटेंशन फर्ज करें इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है 3, और आपने एक इलास्टिक बॉडी को यानी कि रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ कितनी हो गई 5। तो गाइज ये लेंथ है 3 और 5 क्या लेंथ है, लेकिन एक्सटेंशन क्या हुई गाइज, 3 से 5 हो गया 5 माइनस 3 यानी कि 2 एक्सटेंशन हुई है। ठीक है गाइज, लेंथ और एक्सटेंशन में ये फ़र्क है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ देखें वाई एक्सिस पे आपके पास लेंथ गिवन है नॉट एक्सटेंशन। ठीक है, तो गाइज कह रहा है जब वेट आपका 0 है तो उस वक्त स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, इसका मतलब क्या है स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, उसके बाद जब आपने 5 न्यूटन हैंग किया तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई गाइज, ये हो गई आपके पास 3, तो 3 सेंटीमीटर यानी कि 3। तो गाइज एक्सटेंशन कितनी हुई, एक्सटेंशन को हम एक्स से शो करते हैं, एक्सटेंशन कितनी आई गाइज 3 माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें आप यूनिट भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो गाइज ये एक्सटेंशन आ गई। अ लोड कॉजेज द स्प्रिंग, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द लोड। गाइज ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है गाइज, स्प्रिंग भी एक्सटेंड हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑब्वियस है ये, आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में भी देखें, आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते जाएं यानी कि लोड बढ़ाते जाएं, स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, आप फोर्स लगाते जाएं स्प्रिंग एक्सटेंड होता रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गाइज, अ लोड कॉजेज द स्प्रिंग ऑफ द बैलेंस टू एक्सटेंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस रीडिंग। गाइज कितना लोड हम हैंग करेंगे इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, कि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी गाइज इसकी 3 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी गाइज 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जानी चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लोड हम हैंग करेंगे, ये बात क्लियर है। जब 5 न्यूटन लोड हैंग किया गाइज तो लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, कितना लोड हैंग किया 5 न्यूटन। ठीक है गाइज, तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड करनी है यानी कि वही लोड होगा। ठीक है, तो गाइज पहले के फाइंड करते हैं। गाइज एक फॉर्मूला है आपके पास एफ इज इक्वल टू के एक्स, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। के की वैल्यू फाइंड करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है ये, और ये किसी भी स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा जो पर्टिकुलरली एट अ टाइम स्प्रिंग यूज़ हो रहा है, उसके लिए ये चीज़ कांस्टेंट होगी। ठीक है गाइज, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा गाइज, ये आपके पास हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। गाइज फोर्स कितनी लगाई सेकंड केस में, सेकंड केस में आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और एक्सटेंशन कितनी हुई 1, तो इट इज़ इक्वल टू 5। ऊपर क्या है गाइज फोर्स, इसका मतलब यूनिट, और नीचे क्या एक्सटेंशन सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, तो गाइज आपके पास ये के की वैल्यू आ गई। अब आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, एक्सटेंशन कितनी है गाइज इस केस में, ओरिजिनल 2 था, ठीक है, और फाइनल लेंथ कितनी हो गई 5, तो 5 माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगी। अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करें, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, के गाइज स्प्रिंग तो एक ही है ना तीनों केसेस में, स्प्रिंग तो चेंज नहीं हुआ, तो स्प्रिंग एक ही है। के की वैल्यू कितनी आई है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन कितनी हुई है गाइज इस केस में 3। ठीक है, जो फाइनल हमें लोड फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है 3 विच इज़ इक्वल टू 15 न्यूटन। तो गाइज उस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो 15 न्यूटन होगी। ठीक है, जब ओरिजिनल लेंथ से स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 3 एक्सटेंशन हो जाएगी। तो 15 का देखते हैं गाइज ऑप्शन अवेलेबल है क्या, तो गाइज 15 का ऑप्शन डी ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन हो गया डी आपके पास। ठीक है गाइज, गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं गाइज। फर्स्ट का ऑप्शन डी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। द व्हील ऑफ अ मूविंग कार इज़ ड्राइवन बाय अ इंजन। ठीक है, तो गाइज इंजन ये व्हील है एक कार का, ठीक है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक व्हील है जो मतलब एक व्हीकल के साथ, कार के साथ अटैच है, और जब जाहिर सी बात है कार आगे मूव करेगी तो व्हील भी आगे रोल करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है गाइज, ये हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ऐसा जाएगा ये। ठीक है, द कार इज़ एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन शोन। गाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द व्हील।
गाइस फ्रैक्शन फोर्स क्या होती है? फ्रैक्शन फोर्स जो है वो बेसिकली उसी की वजह से सारे काम होते हैं। ये जो कार मूव कर रही है ये भी फ्रैक्शन फोर्स की वजह से, कार ब्रेक होगी ये भी, कार स्टॉप होगी ये भी फ्रैक्शन फोर्स की वजह से, हम लोग जो चलते हैं वो भी फ्रैक्शन फोर्स की वजह से। अगर हमारे फीट और सरफेस के बिटवीन फ्रैक्शन फोर्स ना हो तो हम लोग चल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हॉरिजॉन्टली मूव करने वाली चीज़ें हैं सरफेस के ऊपर वो सब फ्रैक्शन की ही वजह से मूव करती हैं। इसी तरह गाड़ी भी मूव करेगी। गाइस एक चीज़ याद रखनी है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक सरफेस है और आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी आगे स्केड कर रही है, जिसको हम कहते हैं मतलब ये स्केड कर रही है, ठीक है। तो स्केड करते हुए बॉडी की मोशन कहाँ है गाइस? वो तो फॉरवर्ड है, लेकिन फ्रैक्शन फोर्स कहाँ होगी गाइस? वो बैकवर्ड होगी, ठीक है गाइस। और सेकंड केस देखें, अगर फर्ज करें व्हील है, ठीक है, व्हील स्केड नहीं कर रहा, ठीक है, व्हील क्या कर रहा है गाइस? व्हील रोल कर रहा है, ठीक है, जैसे गाड़ी का व्हील चलता है ना, रोल कर रहा है व्हील। उस केस में गाइस व्हील आगे मूव करेगा तो फ्रैक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है गाइस, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ क्या कह रहा है? व्हील ऑफ अ कार मूविंग, तो इसका मतलब व्हील क्या कर रहा है गाइस? रोल कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, आगे की डायरेक्शन में रोल कर रहा है व्हील। तो इसका मतलब फ्रैक्शन फोर्स कहाँ होगी गाइस? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो ये हाँ, अगर ये स्केड कर रहा होता है, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हील आपका स्केड करेगा, रोल नहीं करेगा, तो फिर फ्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कार का व्हील मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पार्टिकल पी इज़ मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट ओ, ठीक है गाइस, ये एक मतलब सर्किल है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक स्टोन को थ्रेड से टाइट किया और आपने वेल्ड करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, तो ये इस तरह से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? ये इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है गाइस। कांस्टेंट स्पीड का फ़र्ज़ करें 1 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 2 सेकंड में 2 राउंड, 3 सेकंड में 3 राउंड। तो एक कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो गाइज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। गाइज जब भी कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगी ना गाइज, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जो उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात बस आपने याद रखनी है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। और जो चेंज इन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर 2 कॉजेज़ की वजह से होता है। नंबर 1 चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। नंबर 2 डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहाँ कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। बॉडी कहाँ जाना चाह रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि ये फोर्स इसको अपनी तरफ टूवर्ड्स मतलब एग्जर्ट करेगी टूवर्ड्स द सेंटर, बॉडी सीधा जाने के बजाय बॉडी यहाँ आ जाएगी। यहाँ बॉडी कहाँ जाना चाह रही है? इस तरफ, लेकिन बॉडी फिर सीधा जाने के बजाय यहाँ आ जाएगी क्योंकि फोर्स उसको टूवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, ठीक है गाइज। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कर रही है, ठीक है। कभी भी और किसी डायरेक्शन में नहीं कर रही, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कर रही है। सर गाइज ऑप्शन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइज इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वी। गाइज ये भी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं है, ठीक है गाइज। तो आपके पास वी क्या है गाइज? वो आप देख सकते हैं कि वी क्या आ रहा है, ये वी है। इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं है गाइज फोर्स तो इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइज इज एक्टिंग टूवर्ड्स द ओ, ठीक है गाइज, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है गाइज, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स लग रही है, इसी वजह से बॉडी जो है वो ये इसी पाथ में मूव कर रही है, यानी इक्वल रेडियस है। अगर कांस्टेंट फोर्स ना हो, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स ज़्यादा होते तो गाइज बॉडी इस तरह रिंग की शक्ल फॉलो करके और यूँ आके सेंटर में गिर जाएगी, ठीक है, अगर ये टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स अगर ज़्यादा हो। तो द फोर्स ऑन पी वेरीज इन साइज एज इट मूव्स अराउंड द नो गाइज, ये भी नहीं है। देर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द वी, नो गाइज। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट वो सर्कुलर पाथ में मूव करिए तो इसका मतलब एक कांस्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट हो रही है, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं। गाइज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई स्प्रिंग एक्सटेंड बाय 4 सेंटीमीटर व्हेन 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, ठीक है गाइज। इसको देखते हैं। गाइज देखें, ये कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें एक सिंगल स्प्रिंग है आपके पास, डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है, फ़र्ज़ करें वो एल है। तो जब आपने इसके साथ 10 न्यूटन हैंग किया
तो ये ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10, तो ये 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया, यानी कि अब लेंथ कितनी हो गई L+4। तो गाइज एक्सटेंशन कितनी आ गई गाइज, ये आपके पास आ गया x, ठीक है, ये आपके पास x है गाइज। यहाँ से हम इस स्प्रिंग की कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है गाइज कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक एक्सटेंड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, के, स्प्रिंग कांस्टेंट। गाइज फॉर्मूला क्या है डिफॉर्मेशन का, F=kx, k=F/x। और गाइज f कितना हो जाएगा गाइज, f आपके पास यहाँ सेकंड केस में कितना है 10 और एक्सटेंशन कितनी है 4। गाइज इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा गाइज 5/2 और डिवाइड करेंगे तो 2.5 और यूनिट क्या है गाइज, इसका क्या है आपके पास न्यूटन और x का क्या है गाइज सेंटीमीटर, देखें सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये आपके पास k की वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 ऑफ दीज स्प्रिंग्स आर यूज एज शोन टू कैरी अ 30 न्यूटन लोड, ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो गाइज जब हमने सिंगल 10 न्यूटन लोड हैंग किया तो कितनी एक्सटेंशन हुई 4। अब इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 स्प्रिंग ले लेता हूँ सेम, यानी सिंगल पे एक्सटेंड कर रहे हैं तो 4 एक्सटेंशन हो रही है। अब मैंने इसी तरह के 2 स्प्रिंग लिए और मैंने 10 न्यूटन लोड हैंग किया, ठीक है, तो गाइज ये एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी। सिंगल पे कितनी हुई थी 4, अब ओरिजिनल लेंथ हुए गाइज वो स्प्रिंग की ये, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया गाइज, मैंने आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ गाइज, इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल 2 स्प्रिंग मैंने इस तरह के हैंग कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया गाइज, मैंने 10 न्यूटन जब लोड हैंग किया यहाँ पे, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी और इसमें जाहिर सी बात है सिंगल स्प्रिंग पे कितनी एक्सटेंशन है 4। तो गाइज जब मैंने 10 न्यूटन लोड हैंग किया तो ये एक्सटेंशन ईच स्प्रिंग की हाफ हो जाएगी, यानी इसकी भी 2 हो जाएगी और इसकी भी 2, क्योंकि ये पूरा 10 न्यूटन लोड पहले एक ही स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा था, अब 2 स्प्रिंग पे डिवाइड हो गया। तो एक्सटेंशन पहले 4 थी सिंगल स्प्रिंग की, अब 2 हो जाएगी, यानी कि टोटल सिस्टम की एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी 2। तो गाइज जब मैं 10 मैंने जब अटैच किया तो एक्सटेंशन कितनी आ रही है 2, 20 करूँगा तो 4 और 30 यहाँ 30, तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी गाइज, वो हो जाएगी 6 ऑब्वियसली। तो गाइज ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। गाइज आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि गाइज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिया और सिंगल स्प्रिंग की 10 न्यूटन लोड हैंग करने पे कितनी एक्सटेंशन आ रही थी 4। सेम उसी स्प्रिंग के उसी तरह के 2 स्प्रिंग लिए और 10 न्यूटन लोड हैंग कर दिया, तो वो पूरा वेट 10 न्यूटन लोड पहले सिंगल स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा था, अब डबल स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा है, तो एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो अब 2 लोग इसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इस 10 न्यूटन फोर्स, एक्सटेंशन हाफ हो गई। 10 पे हो रही है गाइज 2 न्यूटन, 20 पे कितनी हो जाएगी गाइज 4 न्यूटन और 30 पे कितनी हो जाएगी गाइज 6 न्यूटन। तो 6 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है गाइज। गाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बॉडी P मूव्स इन अ सर्किल अराउंड अ पॉइंट S। तो गाइज ये पॉइंट S सेंटर है और बॉडी P मूव कर रही है सर्किल में, ठीक है। अ फोर्स F कीप्स इट मूविंग इन अ सर्किल, व्हाट हैपेंस इफ द फोर्स इज सडनली डिसअपियर्स। गाइज देखिए इसको भी देख लेते हैं। गाइज ये आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें कि स्टोन को आप थ्रेड के साथ टाइट करें और इस तरह रोल करते करते यानी सर्कुलर पाथ में मूव करवाते करवाते यहाँ से छोड़ दें, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो गाइज बॉडी किस तरफ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, टेंजेंट टू द सर्किल। गाइज दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, अ लाइन विच एट ओनली वन पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है गाइज। इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है गाइज। तो आप फर्ज करें कि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और आपने घुमाते घुमाते यानी कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करते करते यहाँ से रिलीज़ कर दिया, यानी कि ये थ्रेड आपका कट हो गया, तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट। अगर फर्ज करें बॉडी यहाँ पे है और यहाँ से थ्रेड कट हो गया, तो गाइज इसका मतलब फोर्स जिससे पेयर हो गई, तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट, टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। तो गाइज देखते हैं इसमें, अगर फोर्स जिससे पेयर हो गई तो ऑप्शन हमारा कौन सा, P मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स S। गाइज P जो है S पे तो नहीं आएगा, तो स्ट्रेट जाएगा टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। P मूव्स इन अ सर्किल, नो गाइज P मूव्स अवे फ्रॉम द S, तो गाइज P इधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो P गोज ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, गाइज ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है गाइज।